चलिए तो आज देखते हैं हम 2018 में पूछे गए क्वेश्चन सीटेट में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कोई इस तरह से सीरीज़ दे रखी है, ठीक है, का सम संख्यांक पदों तक योग क्या होगा। सम संख्यांक पद मतलब क्या होता है, एक पेयर लेना है, जैसे -1 प्लस 1 का पेयर एक हो गया, फिर दोबारा से लीजिए 1 माइनस 1, फिर +1 -1, इसी तरह से पेयर चलता चला जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, सम पदों का, सम संख्यांक पदों का, ठीक है, सम संख्यांक पदों तक, ठीक है, इसी तरह से पेयर चलेगा। और हमें पता है इसकी जो वैल्यू आएगी 0, इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, और आगे आने वाले जितने भी नंबर होंगे लास्ट में भी जो आएगा वो भी पेयर इसी तरह का आएगा और उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और 0 में सभी 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर 0, अर्थात हमारा आंसर यह होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से एक रेशियो दिया है, इसका मल्टीप्लाई करके जो भी है इसका सबसे अच्छा अनुमान लगा के बताना है कि क्या होगा। अच्छा, अनुमान लगाना होता क्या है, देखिए सपोज करिए हमने दो नंबर लिए, एक लिया 1 और एक लिया 2, इन दोनों के पीछे मिड में क्या आता है 1.50, ठीक है। अगर 1.50 से वैल्यू बढ़ती है, सपोज करिए 1.55, 1.53, 1.60, 1.70, तो हम इस पीरी वैल्यू को कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। हमारा अनुमान होगा कि 1.55 की वैल्यू 2 है। अगर इसकी वैल्यू घटती है, सपोज करिए 1.45, 1.39, 1.33, तो हम इसको क्या मान लेंगे 1 मानेंगे, क्लियर। सपोज करिए 1.09 भी है तो इसको भी क्या मानेंगे 1 ही मानेंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है 7.1 मल्टीप्लाई 3.85 अपॉन 9.09, और हम क्या करेंगे दशमलव के 2 स्थान तक संख्या लिखेंगे। तो 7.1 के बाद 0 लगा लेंगे, क्लियर। अब देखेंगे 7.10 किसके नज़दीक है, हमारा 7 के नज़दीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ठीक है। 3.85 किसके नज़दीक है 4 के नज़दीक है, ठीक है। और 9.09 किसके नज़दीक है 9 के नज़दीक है। इसका मतलब क्या संख्या बनती है 7 × 4 अपॉन 9, और ये कहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में, हम देख लें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर बी हमारा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आ गए अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 11,000 को कैसे लिखेंगे, क्लियर। 1100, अब 1100 कैसे लिखते हैं, क्लियर। अब क्या लिखेंगे 11, ठीक है। अब 11 को कैसे लिखते हैं हमें पता है, ठीक है। इसको प्रतिनिधित्व करना है, यानी इसको जोड़ के बताएंगे, ठीक है। तो जोड़ते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और 1, ठीक है। देखते हैं कहाँ पर है इसका क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर बी हमारा मिल गया है इसका आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हों, ठीक है, तो x² प्लस XY प्लस y² हमेशा क्या होंगे ऋणात्मक होंगे, x और y के कुछ मानों के लिए शून्य होंगे, हमेशा धनात्मक होंगे, या का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या दिया है गिवन, x² प्लस XY प्लस y²,
ठीक है। अब हमें क्या है कहा गया है क्वेश्चन में, एक्स और वाई के वास्तविक संख्याएं हैं, एक्स और वाई शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, -2 रखें, -3 रखें, चाहे वाई की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, -2 रखें, -3 रखें, इस तरह से कोई सी भी संख्या रख लीजिए, ठीक है। कैसे भी रख लीजिए, पॉजिटिव वाली पहले रख लीजिए, नेगेटिव वाली पहले रख लीजिए, कोई सी भी, क्या आपके ऊपर है, ठीक है। सपोज करो हम एक्स की वैल्यू 1 रख कर देखते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा वैल्यू 3 आएगा। ये भी क्या है, पॉजिटिव में आया है, ठीक है। अब चलिए फिर से वैल्यू रख के देख लेते हैं एक्स की वैल्यू। सपोज़ करिए हम वैल्यू रखते हैं, चलिए एक -2 रखते हैं, एक प्लस का 2 रखते हैं, क्लियर। तो एक्स की वैल्यू -2 रखा तो -2 का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू -2 इंटू वाई की वैल्यू +2 प्लस 2 का स्क्वायर, क्लियर। -2 यानी स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, तो कितना हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई होगी तो -4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब भी क्या निकल के आया, पॉजिटिव प्लस की वैल्यू। अब आप चेक कर लेना किसी पर भी, ठीक है, हमेशा ये क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो यूपी टेट में पूछा गया है प्राइमरी में, पर मे भी हो सकता है सी टेट में भी पूछा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक। अब अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, हमने पिछली क्लास में भी बताया था, जो सिर्फ अपने खुद के नंबर से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी, ठीक है। जैसे कौन कौन से हो गए, ऐसी संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ठीक है। और इसी तरह से आगे चलती चली जाएंगी, क्लियर। तो अब बताइए इसमें सबसे छोटी आपको कौन सी संख्या दिख रही है, 2 दिख रही है, तो इसका मतलब आंसर ये है, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये देखिए लास्ट टाइम सी टेट में पूछा गया था 2019 में, ठीक है, और यूपी टेट के भी प्राइमरी में पूछा जा चुका 2018 में, यानी इसका मतलब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता ही है करना क्या है इसमें, जो रेशियो से अलग नंबर हैं इनको एक साथ जोड़ लेना है, ठीक है। बचे हुए रेशियो वाले नंबर को एक साथ जोड़ लीजिए। इनको जोड़ने के बाद क्या आती है वैल्यू 1234, और इनको जोड़ने के बाद क्या आएगी 2, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 1236। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही बताना है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम आपकी डाउट क्लियर करते हैं कि पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले यानी पीछे, जैसे 100 है तो 100 से पहले क्या आता है 99, ठीक है। और परवर्ती, परवर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे 100 है 100 के बाद क्या आएगा यानी 101, ठीक है।
करते हैं चलो क्वेश्चन को सॉल्व। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती यानी 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा? एक 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 999। फिर क्या कहा है? फिर से पूर्ववर्ती यानी एक और पूर्ववर्ती निकालो तो 998, और ये तो 999 दिया, इसका मतलब ये नहीं है। अगला देखते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती यानी 1000 के पूर्ववर्ती कौन होगा? 999, और उसका परवर्ती क्या होगा? वापस 1000, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा? 1000 का पूर्ववर्ती यानी 999 का परवर्ती वापस 1000 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है? 1000, तो ये भी गलत है। अच्छा लास्ट देखते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती वापस 1000 आएगा, यानी ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2012 में पूछा जा चुका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आगे हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें क्या गया? 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर, यानी अंकों को पलट देंगे तो कौन सी संख्या बनेगी? 1765। ठीक है, पर प्राप्त संख्या का अंतर पूछा है। ठीक है, तो अंतर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 56 71, जनरली माइनस करते हैं, 1765 अंक बदलने पर तो क्या आएगा निकल कर? ठीक है, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, 6 में से 6 जाएगा 0, 16 में 7 जाएगा तो 9, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 3906। देखिए कहाँ पर है, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, 2012 में पूछा जा चुका है सीटेट के प्राइमरी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।